7 जून संडे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सीबीएसई अपना जो है सिलेबस रिड्यूस करेगा, क्योंकि क्लासेस बच्चों ने ली नहीं है। और जो टोटल बैंक लोन्स है वो कम हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कम है, तो लोन भी डिमांड कम है। और अमित शाह की जो वर्चुअल रैली जो है, मतलब वर्चुअली रैली स्टार्ट हुई है बिहार में। तो और ये वेद मारवा हैं, इनकी जो है ये एक्सपायर हो गए हैं। ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे हैं और कई राज्यों के गवर्नर भी रहे हैं। डीजीपी गोवा ने इनके बारे में बताया कि जैसे ये एक्सपायर हुए हैं। और इसमें जो है, और हम देखेंगे यूपी ने एक स्किल मैपिंग ऑफ वर्कर्स एक वही मतलब स्टार्ट किया है, प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें क्या है ना, जितने भी लोग जो आए हैं बाहर से प्रवासी, तो उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो स्किल दी जाएगी या स्किल सिखाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, ताकि वो अपना कुछ काम वगैरह कर सकें। ठीक है, अगला है, इसमें हम न्यूज़ देखेंगे इंडियाज़ कोविड टेली 5th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा इसको टेली को आप खुद देख लो कि अमेरिका के लगभग 18 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, ब्राज़ील के, रशिया के 4.5 लाख, और 3.25 लाख यूके के, इंडिया के 2.5 लाख अराउंड। ये सब मैंने अराउंड फिगर बोली है। और आप देख सकते हो कि जो है जो जो टेस्टिंग की गई है 1,37,000 की गई थी, मतलब फ्राइडे को, उस सैटरडे को। और जो 48% हमारा रिकवरी रेट है, यानी जितने इन्फेक्ट होते हैं उसमें 48% ठीक हो जाते हैं। और इसमें जो भी आपको देखना है कि अगर हमारे देश में 21 मिलियन लोग अगर हो जाते हैं रिकवर, तो हम मान लेंगे हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जैसे जब ये सब ज़्यादातर वायरस सब लोगों से होकर गुजर जाता है, तो उसको ना कोई कैरियर नहीं मिलता। और इसके बाद ट्रांसमिशन रेट इस वक्त 2.51 है। और आप ये देख सकते हो रिप्रोडक्शन रेट अभी ज़्यादा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि क्या है, कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल है, इसमें बॉर्डर मीट सेट्स स्टेज फॉर मोर टॉक्स। तो इसमें मैं आपको ना इंग्लिश थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा क्या है, तो आपको ये समझ आ रहा है बॉर्डर मीट सेट्स स्टेज फॉर मोर टॉक्स क्या मतलब समझ आ रहा है कि जो बॉर्डर की भी जो मीट है ना, सीमा पे जो मीट हो रहा है, जो एक तरह से बातचीत का वो है, वो सेट करता है एक स्टेज फॉर मोर टॉक्स। जो अधिक बात के लिए वो एक स्टेज को सेट कर देता है। ठीक है, देता है। अगला पॉइंट, अगली लाइन है इंडिया चाइना ऑफिसर्स मीट एट मोल्डो। मोल्डो एक जगह है, वहाँ पर इंडिया चाइना ऑफिसर्स जो है वो मिलते हैं या मिल रहे हैं। अब ये क्या है कि देखो, मैंने बताया था ना कि फ्राइडे को जो है वो मिले थे, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह के। उसके बाद जो है अब जो है मिलिट्री कमांडर्स मिले हैं सैटरडे को। तो हमारे यहाँ से जो गए हैं बात करने, जो गए थे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, कमांडर जो है लेह के, और 14 कॉप्स के जो है वो हैं ये लेह वेस्ट में। और जो उधर से आए थे वो थे ये माज जनरल लिू यिन, कमांडर ऑफ साउदर्न जो एरिया है यहाँ का, शिनजियांग मिलिट्री रीजन। ठीक है, इसके बाद है लेकिन कोई सफलता अभी तक, नो ब्रेक थ्रू, अभी तक बात ही चल रही है, कोई उसके मिनट्स या फिर रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है। रिस्टोरेशन बात हमारी तरफ से ये हो रही है, इंडिया का जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्यों, जो मई से पहले जो भी स्टेटस था बाउंड्रीज का वही रहना चाहिए। और इसमें क्या है, आगे देखो, ये जो फोटो दिखा रखा है ये है पेंगोंग सो लेक का, लेह में जो है जहाँ पर 3 इडियट्स की भी शूटिंग हुई है, इन लद्दाख वेयर द लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स हैव मूव्ड इन, जहाँ पर आ चुके हैं ये। और पेंगोंग सो, गलवान एंड गोगरा इन ईस्टर्न लद्दाख, ये इंडियन टेरिटरी है। तो यहीं पर जो है ये सारा मुद्दा चल रहा है इस चीज़ का। ठीक है, अब आगे आप देखोगे अनदर कंसर्न्स इन इस चाइनीज़ बिल्डअप एट फिंगर 4। देखो फिंगर 4 जो है कुछ ये यहाँ पर आ गए हैं ये, और जबकि इन्हें होना चाहिए कहीं और, मतलब पीछे। तो ये है। और इन एडिशन चाइना मूव्ड आर्मर एंड आर्टिलरी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि खाली आता है, आर्मर है, आर्टिलरी है इनके पास। तो ये जो है जो कि बाउंड्री एग्रीमेंट्स को मेल नहीं खाता। ठीक है, बाउंड्री एग्रीमेंट्स ऐसे इसको इजाज़त नहीं देते इस चीज़ की। ठीक है, आप आगे में ये एक फ़ोटो दिखा रहेगा कौन ऑन द मेट। तो क्या हुआ है कि ये जो फार्मर्स हैं ये अब सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, कहाँ पे, गुवाहाटी में। ये बचा रहे हैं अपना सबमर्ज कौन, क्योंकि जो वहाँ पर अभी फ्लड आई थी ना, तो उसमें ये सब असम की जो फ्लड आई थी उससे ये गीला हो गया, यह बच गया है एक तरह से डूबने से या बहने से। नो स्टिमुलेट्स फॉर स्टेट्स येट सेज गहलोत, राजस्थान चीफ मिनिस्टर जो हैं। अच्छा, जो जानकारी दे रहा हूँ ना मैं ये, ताकि आपको पता रहे, राजस्थान चीफ मिनिस्टर कौन है, अशोक गहलोत। उन्होंने सपोर्ट मांगा है 20 लाख करोड़ का फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ऐसे सपोर्ट भी मांग सकते हैं। एक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल्स टू मेक देम सिचुएशन क्या है, सुटेबल फॉर द न्यू इन्वायरमेंट। मतलब लोगों को अब सिचुएशन के साथ रहना पड़ेगा, और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सब करना पड़ेगा, और काफ़ी सीखना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। आगे है नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें है रिजर्व डेली
हॉस्पिटल्स फॉर रेजिडेंट्स, तो ये सजेशंस मांगे थे दिल्ली गवर्नमेंट ने, और आउटसाइडर्स को अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो उसके ऑर्डर मांगे थे। तो रिकमेंडेशन जो है किया है इनकी कमेटी, 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। टोटल 9500 बेड्स हैं, तो उनके लिए पूछा था कि बाहर के लिए अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और दूसरा इन्होंने सजेशन मांगा था कि बाउंड्री जो है खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट हैड सेड दैट इट हैज़ रिसीव्ड मोर देन 7, लगभग 7.5 लाख से सजेशन आ चुके हैं वेदर टू ओपन द बॉर्डर्स और नॉट। तो इस पर अभी गवर्नमेंट जो है अनाउंस करेगी, फॉर्मली अनाउंसमेंट करेगी। अगला है इंडिया सोलर फेरी सेल्स इनटू ग्लोबल कंटेस्ट। तो हमारा जो सोलर एनर्जी का बना हुआ ये जहाज एक तरह से वो है, बोट है, ये उसमें जा चुका है, क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉन्टेस्ट में। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, ये इसका नाम वैसे आदित्य है, और इसमें खूबी ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, और ये जो है ना पूरे एशिया से, तो ये एशिया से अकेला ये वहाँ गया है कॉन्टेस्ट में, और ये जीतने के मतलब ये पूरा वो है। और अवार्ड जिस फंक्शन में गया है ये अवार्ड, उसमें इसका नाम है गुस्ताव तुरोवे, ये फ्रेंच इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनके नाम पर ये रखा गया है। तो ये अवार्ड होता है वहाँ पर, ये इंजीनियर थे। और इसकी इंग्लिश में बताऊँ, ब्योर्ड बाय द सक्सेस, मतलब जो ये सक्सेस है, ये जहाज है, फेरी है, जो बोट है, इसके सक्सेस से चकित होकर, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। तो ये कोची में बना है, केरला में। और इसका जो ये देखोगे आपकी, अगर इससे 66 किलोमीटर जाना है और 75 पैसेंजर्स के, तो उसकी कॉस्ट क्या है, केवल 180 रुपीज़ पर डे। जबकि कंपेयर टू 8000 अगर डीजल होता या कोई और सा होता तो उसमें 8000 रुपये लग जाते। सोचो इसने 3 साल में कई लाख रुपए जो है सेव करवा दिए, 75 लाख रुपए से सेव करवा दिए लगभग 2017 से। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो इट इज़ ए विनर ऑन कॉस्ट, मतलब ये एक साइलेंट परफॉर्मर है और विनर है कॉस्ट पर। कॉस्ट इससे आप कॉस्ट में इससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लागत है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट आर्टिकल। टेक रेमेडियल एक्शन ऑफ क्लोजिंग बोरवेल्स एनजीटी। देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जो भी इलीगल बोरवेल लगाते हैं और उसका कमर्शियल यूज़ करते हैं, तो दिल्ली जल बोर्ड को ऑर्डर दिए कि वो एक्शन ले उनके अगेंस्ट। अगला है ये हमारा जो एयर क्वालिटी चल रहा है दिल्ली का, इस वक्त 102 चल रहा है, जो कि CV उसमें आता है, मॉडरेट में आता है, सेल्फ एक्सप्लोर गुड में नहीं आता। और इंश्योर 1 करोड़ रुपीज़ रिलीफ टू कोविड-19 वॉरियर्स। बीजेपी ने कहा है कि भाई जो भी वॉरियर हैं कोविड-19 के, उनको 1 करोड़ रुपये मिलने चाहिए। तो इस तरह का डिमांड्स है। और अगला है ये ट्रेम्बल आफ्टर द ट्रेमर। ये मैंने इंग्लिश के लिए आपको रखा है कि देखो ट्रेमर मतलब झटकों के बाद डर कितना है। NCR शुक 7 टाइम्स, पिछले 20 दिनों में 7 बार हिली है। और सेस्मोलॉजिस्ट, यानी सेस्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो भूकंप के वैज्ञानिक होते हैं। तो आगे हम इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं 7 स्मॉल अर्थक्वेक्स रेंजिंग फ्रॉम 1.8 टू 4.5 ऑन रिक्टर स्केल। तो ये जो रिक्टर स्केल है, इस पर जो जितने भी इतनी बार मतलब ये इतनी रेंज के वो आए हैं, ये भूकंप आए हैं, अर्थक्वेक्स आए हैं। और इसमें जो है क्या है मेन, ये पूरा आर्टिकल बड़ा है काफ़ी, लेकिन इसमें जो पूरी बात लिखी गई है वो यही है कि कुछ 2 तरह के ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप कहता है कि भाई दिल्ली में आ सकता है, एक ग्रुप कहता है दिल्ली में फ्यूचर में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, और एक कहता है नहीं आ सकता, मतलब नहीं आएगा या ऐसा वो ड्यू है। तो दोनों की अगर हम देखें तो ये है कि बाउंड्री सच एज सुमत्रा प्लेट बाउंड्री, इंडोनेशिया, म्यांमार, निकोबार में, हिमालयन, ये सब ये एक तरह से अर्थक्वेक वाले एरियाज़ हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली नहीं है। तो कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं नहीं, रिस्क फ्री नहीं है हम, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से जैसे आप देखोगे कि एक अर्थक्वेक उत्तराखंड में आया था, तो उसका झटका दिल्ली तक भी हुआ था और काफ़ी नुकसान हुआ था। ये इसी में लिखा हुआ है आर्टिकल में। अब अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इट विल टेक सम टाइम ना। सो मैं आपको सिर्फ समरी बता रहा हूँ कि हाउ देयर इज़ नो डेफिनेट आंसर टू व्हेन ए मसिव अर्थक्वेक। ये थोड़ा सा इसको करते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन बस ये है कि हमें अपनी बिल्डिंग्स को सही रखना चाहिए जिससे अर्थक्वेक का कोई वो ना हो। ये इन्होंने कहा है कि अर्थक्वेक इन उत्तराखंड में जब चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया था 1999 में, तो उससे क्या होता, 280 किलोमीटर जो पड़ता है दिल्ली, उसमें भी उसका काफ़ी वो पड़ा था, ठीक है। तो आप देख लेना इसको। अब हम नेक्स्ट ना पार्ट 2 में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई इसको देखता भी नहीं है फिर, ठीक है।